यहाँ पे मैंने देखा कि इसकी फॉल्ट जो एलईडी बत्ती है, ये वाली एलईडी बत्ती, इसमें बत्ती जलनी चाहिए। अगर बड़े वाले ट्रांसफार्मर अगर ऑन नहीं भी होता है तो भी ये बत्ती जलनी चाहिए। ये माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड बत्ती जलनी चाहिए। ये भी नहीं जल रही थी, तो इससे साफ हो गया था कि इसकी 12 वोल्ट नहीं आ रही है या 5 वोल्ट नहीं बन रही है। तो पहले उसे चालू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय लुकिंग हियर। और आज मैं बता दूं, एक चार्जर ठीक कर रहा हूँ। ये वाली चार्जर, ये मेरा खुद का है। ये इधर दिखाओ, ये मेरा खुद का है। और इसमें मैंने 6 मंथ गारंटी बोल के दिया था। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 10/11/2025 को गया। और ये फ़ोन नंबर है उसका। ये जो चार्जर है अभी जो हमने दिए थे, इसे अभी तुरंत वापसी आ गया। और मैं जो भी यहाँ पे चला रहा हूँ तो ठीक चल रहा है, उनके पास नहीं चल रहा है। लेकिन जब दोबारा पैक किया फिर नहीं चल रहा, मतलब लूज की प्रॉब्लम थी। तो लूज की प्रॉब्लम ही तो है, तो क्या क्या चेक करना है पहले वो मुझे देखना था। क्योंकि मैंने जब खोला चल गया, बंद किया नहीं चला। अब ये प्रॉब्लम जो है कैसे करेंगे जल्दी में। तो देखो, ऐसा अगर चालू है और दोबारा नहीं चल रहा है, इसका मतलब मॉसफेट तो जरूर ठीक होगा। और लूज की बात है तो लूज इस कंडीशन में 90% ट्रांसफार्मर हो जाता है लूज। ट्रांसफार्मर के अंदर जो वायरिंग है वो अक्सर पिन से अलग हो जाता है। मगर यहाँ पे मैंने देखा कि इसकी फॉल्ट जो एलईडी बत्ती है, ये वाली एलईडी बत्ती, इसमें बत्ती जलनी चाहिए। अगर बड़े वाले ट्रांसफार्मर अगर ऑन नहीं भी होता है तो भी ये बत्ती जलनी चाहिए। ये माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड बत्ती जलनी चाहिए। ये भी नहीं जल रही थी, तो इससे साफ हो गया था कि इसकी 12 वोल्ट नहीं आ रही है या 5 वोल्ट नहीं बन रही है। तो पहले उसे चालू करेंगे, तब चालू होगा। तो जल्दी में चेक करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इधर देखो, ये जो है ये ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट बनाता है। तो मैंने देखा कि ये 12 वोल्ट ही लूज हो रहा होगा, क्योंकि जब ऑफ होता है तो बिल्कुल ऑफ हो जाता है। तो 12 वोल्ट ऑफ हो जाएगा तो सर्किट ऑन नहीं होगा, सर्किट ऑन नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर जो है ये वाइपर आईसी से चालू होता है। फिर मैंने इसे चेक करने लगा तो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर वाइपर आईसी से चालू होता है। ये वाइपर आईसी को मैंने जब चेक ट्रेस किया तो इस पे वोल्टेज नहीं आ रही थी। जो मैं इससे जो बनती है कैसे वो दिखाता हूँ। अरे बोर्ड चालू था, एसी लगा हुआ इसमें, देख लो अभी भी एसी लगा हुआ। अभी इस कंडीशन में मतलब चलना चाहिए, अभी नहीं चल रहा है। तो देखो मैं अभी जो है इसमें वोल्टेज चेक कर रहा हूँ कि किधर किधर से आ रही थी। देखो ये जो है इस आईसी का वोल्टेज जो है वो नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे जो 300 वोल्ट है, ये 300 वोल्ट 297 आ रहा है। उसके बाद ये आगे गया, वो भी 297। इसके आगे गया ये 295, ये भी आगे 295, ये 295। तो इससे कंफर्म हो जाता है अगर कोई भी सीरीज में 4-5 रजिस्टर लगा हो तो इसके मतलब है कि वोल्टेज डाउन होनी चाहिए। डाउन होने की लगा है तो वोल्टेज डाउन नहीं हो रही। डाउन होगी कब? जब आगे लोड पड़ेगा। तो जब लोड नहीं पड़ रहा था तो लोड कहाँ से पड़ेगा? वो अक्सर आईसी की सप्लाई है, वो वोल्टेज जो उस पर नहीं पहुंच रही है, वो वोल्टेज जब बनेगी तो आईसी ऑन हो जाएगा। आईसी ऑन होगा तो उस वोल्टेज को डाउन कर देगा। मगर किस कंडीशन में, मतलब 5 रजिस्टर अगर सीरीज में लगी है या 4 रजिस्टर लगी है तो सीरियल बाई वोल्टेज कम होनी चाहिए। और अगर वो नहीं होती है तो ये मान लेना कि आगे आउटपुट जो जिसमें वोल्टेज जा रहा है वो सर्किट काम नहीं कर रहा है। तो अगर खराब भी होता तो भी डाउन होता, तो खराब भी नहीं है ना। तो क्या दिक्कत है? ये ओपन है, देखो दिखाता है, इधर आओ। ये हमने वोल्टेज जो है 300 वोल्ट से चेक कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे। और फिर ये वोल्टेज नहीं डाउन हुआ, ये नहीं डाउन हुआ, ये नहीं डाउन हुआ, ये नहीं डाउन हुआ, ये नहीं डाउन हुआ। इधर डाउन होनी चाहिए थी। देखो यहाँ जो है ये सही से, ये देखो ये मैं टच किया तो चालू हो गया, ये टच किया तो चालू हो गया। अभी 13 वोल्ट आ रहा है और ये देखो बत्ती जल गई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब जो अगर टच हो जाती तब कैसे होता है। तो मैं पहले उसे टच कर लेता हूँ, मतलब उसे पहले चालू कर लेता हूँ। जो फॉल्ट है लूज की उसे ऑन कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि रजिस्टर जो है सीरियली जो चल रही थी
उसमें वोल्टेज कैसे डाउन होता है देखो दिखाता हूँ। अब देखो ये लगाते ही चालू हो जाएगा, देखो ये चालू हो गया है ना। और क्यों चालू हो गया, क्योंकि जिसपे आईसी को वोल्टेज जाना 12-13 वोल्ट, वो वोल्टेज जो बन नहीं रही थी, और सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम के लिए ये उड़ीसा से वापसी आ गया। अब ये देखो मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, ये 300 वोल्ट है, और 300 मतलब 295, ये 295 देखो आगे देखो इस रजिस्टर से आगे जो बढ़ा ये 224 हो गया। फिर उसके साथ में एक और सीरीज में लगा हुआ है, ये इसके आगे देख रहा हूँ तो 153 हो गया। फिर एक और सीरीज में लगा, उसके आगे देखता हूँ तो ये 83 हो गया। फिर और एक सीरीज में लगा हुआ है, उसके आगे देखता हूँ तो ये 12 वोल्ट आ रही है, 12 यानी 13 ऐसे वोल्टेज आ रही है। देखो इधर से दिखाता हूँ, ये वोल्टेज आ रही है, यही वोल्टेज इस आईसी का सप्लाई है, वाइपर आईसी का, जिसके कारण ये ऑन नहीं हो रहा था, तो वो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ऑन नहीं हुआ, और ये आउटपुट जो बत्ती जलेगी वो नहीं जल रही थी। अब मैं इसे बैटरी जोड़ूंगा और ओके दिखेगा। मैं ओके बैटरी जोड़ रखा हूँ उसे, ये तार जुड़ी है ना, बैटरी जोड़ना बाकी है, जोड़ दो। ये देखो मैंने बैटरी अभी ऑन कर दी, देखो ये देखो, ये बत्ती इधर जल रही है, ये बत्ती इधर जल रही है, इसका मतलब है कि सीरीज में ओके हो गया। अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ये देखो डायरेक्ट लगाया, वोल्टेज बढ़ रही है, और वोल्टेज ज्यादा नहीं हो रही क्योंकि एम्पियर ज्यादा नहीं हो रही, क्योंकि ये जो कम वोल्टेज का चार्जर है। तो इसको एक बार पहले कम कर लो, वोल्टेज कम करना भैया। हाँ अब देखो कम कर दिया, अब देखो एम्पियर लेगा, देखो ये देखो एम्पियर जा रहा है ना, ये 10 एम्पियर, ये देखो और फिर गिर गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे 58 हो चुका था। एक बार और डाउन करो, हाँ अब देखो ये 39 आ रहा है। अब यहाँ चलाऊंगा, एम्पियर फुल जाएगी कम से कम 15 से ऊपर। ये देखो ये जा रही है, ये जा रही है, ये देखो ये अभी 15-16 मतलब ये 18 एम्पियर की ये चार्जर है, और 18 या 20 एम्पियर की है, देख लो ये 20 एम्पियर की चार्जर है। तो कहने का मतलब है कि इसलिए छोटी सी न्यूज के कारण ये उड़ीसा से वापसी आ गया मेरे पास, और अब इसे फिर से भेजूंगा। तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि पता नहीं क्या खराब होगा, लेकिन जब खोल के देखे कि वो सारी बत्ती नहीं जल रही है, सेट बंद है, तो छोटी सी बात थी जिसको समझने के लिए समझना चाहिए कि हमने किस तरह का फॉल्ट है। इस तरह से समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट चलाता हूँ कि अगर कोई फॉल्ट आता है तो किस तरह से जल्दी समझ में आए फॉल्ट को पकड़ने के लिए, उस तरह से रिपेयरिंग सिखाता हूँ। चार्जर का हो या कंट्रोलर का हो या मोटर का हो या एसी पीसीबी का हो, इन सब का प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। फेक वीडियो नहीं होती हमारी, एकदम ओरिजिनल काम करते हुए दिखाते हैं। इस तरह से आपको रिपेयरिंग सिखाएंगे, आप आकर सीख सकते हैं। किसी भी चार्जर को रिपेयरिंग करना हो, अभी महिंद्रा का भी अमर राजा का भी चार्जर जो हमने रिपेयरिंग सिखाना शुरू कर दिया हूँ, और मोटर कंट्रोलर चार्जर पहले से कर रहे थे। इस तरह से सभी रिपेयरिंग आप सीख सकते हैं। और यहाँ इसका कोई पार्ट्स लेना हो तो खरीद सकते हैं, जैसे मॉसफेट है, आईसी है, रजिस्टर है ना, कैपेसिटर है, इस तरह से ले सकते हैं। या फिर कोई चार्जर आपको खरीदना है यहाँ से, ये चार्जर कम दाम में मिलने वाली है। न्यू मॉडल जो आ रहा है, ये सेम ऐसी मॉडल की दूसरी आ रही है जिसका रेट बहुत ज्यादा कम होगी। अभी फिलहाल पहले का मॉडल है तो इसका रेट ज्यादा था, अब जो है उसकी रेट कम आने वाली है हमारे चार्जर की, तो आप उसे खरीद सकते हैं। और अगर सीखना हो तो हमारे पास आकर सीख सकते हैं। लिथियम बैटरी का कोर्स कराता हूँ, वो भी सीख सकते हैं। 3 से 5 दिन में सीख जाते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।